301 में सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सवाल में बता रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को हल करने से पहले ये समझा जाए कि पूर्ण संख्या है क्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा है कि पूर्ण संख्या वे संख्या है जो शून्य से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाती है। ठीक है, अर्थात शून्य से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो बता रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या बराबर शून्य से शुरू होने वाली पूर्ण संख्या होती है। तो 0, 1, 2, 3 और 4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या बता रहा है? सिर्फ 5 पूर्ण संख्या है। तो गिनती कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब क्या निकालना है? माध्य निकाल लो। माध्य बराबर सूत्र होता है, ये क्या है? आंकड़ा है ना, तो आंकड़ों का योग अब बट्टा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योग, आंकड़ों में क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0, 1, 2, 3 और 4। अब बट्टा में आंकड़ों का संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिख दीजिए और जोड़िए। 0 शून्य को अगर जोड़ेंगे तो कोई महत्व नहीं है, तो शून्य को छोड़ के चलेंगे। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। अब बट्टा में कितना है? 5। 5 से भाग 10 में दीजिए, 5 दूने 10 अर्थात 2। तो माध्य कितना निकल गया? 5। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या क्या है, तो उसके बारे में समझा चुके हैं। अब पूर्ण संख्या है लिख करके आंकड़ों का योग, यानी माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। और आंकड़ों का योग में हम क्या करेंगे? जितनी संख्या है पूर्ण संख्या हम दिए हैं उसको जोड़ करके बट्टा आंकड़ों का योग, यानी 5 पूर्ण संख्या है ना, बटा 5 कर देंगे। 10/5 हो गया है, 5 से हम 10 में भाग दे, 2 निकल गया। यही इनका माध्य है। ठीक है, ठीक से देखा जाए।